प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। जैसे कि हम बार बार कहते भी हैं और आप भी जानते हैं इस बात को कि इस प्रोग्राम का मकसद या इसका उद्देश्य आपको बहुत खूबसूरत, मीठी और प्यारी सी ज़बान उर्दू सिखाना है। अब ज़ाहिर सी बात है कि उर्दू सीखने के लिए जहाँ हमने उर्दू वर्णमाला या अल्फ़ाबेट्स या फिर हुरूफ़ तहज्जी को पढ़ा है, वहीं हमने 2 हरफ़ी, 6 हरफ़ी और इसके अलावा 4 हरफ़ी लफ्ज़ बनाए हैं और उनको लिखा है, सीखा है, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी सीखा है। लेकिन साथ साथ हमने एक चीज़ पे और ज़ोर दिया है, वो है तलफ़्फ़ुज़ या उच्चारण या फिर प्रोनंसिएशन। यानी आप जब उर्दू में जो ख़ास तौर से हर्फ आते हैं उनकी आवाज़ें निकालना सीख जाएंगे तो आप उर्दू बहुत अच्छी तरह से बोल पाएंगे। इसीलिए हमने आपको काफ की आवाज़, खे की आवाज़ या फिर जे की आवाज़, जाल की आवाज़, जोए की, ज़्वात की, ये तमाम आवाज़ें वक्तन फ़वक्तन जितने भी टीचर्स आपको मुझसे पहले भी पढ़ाते रहे हैं वो बताते रहे हैं। और इधर हमने ये शुरू किया है कि कुछ हिंदी की कविताएं या हिंदी के पाठ या सबक लेकर, कहानियाँ लेकर उसके ज़रिए से आपको आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा करने के लिए हिंदी शब्दों के मुतबादिल भी बताएं। यानी अगर कोई शब्द हिंदी में है तो उसकी उर्दू क्या हो सकती है या उसके लिए उर्दू लफ्ज़ क्या होगा। तो इसीलिए आज हमने एक बहुत ही आसान सी कविता का इंतखाब किया है और वो कविता है खरगोश और शेर। अब देखिए इसमें बहुत से शब्द ऐसे आएंगे कि जिसकी उर्दू आप सीख सकते हैं। तो ये है खरगोश और शेर। अब देखिए जैसे खरगोश, खे की आवाज आ रही है तो खे की आवाज सही निकालिएगा। अब उर्दू में किस तरह लिखेंगे? खे प्लस रे प्लस गाफ प्लस वाओ और प्लस शीन। ये आप देखिए। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे। खे, फिर रे ले गए नीचे इस तरह, रे की शक्ल देखिए थोड़ी सी बदली। गाफ वाओ ज़बर गो, खे रे ज़बर खर। मात्राएं यानी आराब भी आप सीख चुके हैं। खे रे ज़बर खर, गाफ वाओ ज़बर गो और फिर शीन साकिन, खरगोश। तो आपने देखा खरगोश और फिर उसके बाद शेर। ये आपकी हेडिंग है या आपकी इस कहानी का या इस कविता का शीर्षक है। खरगोश, देखिएगा किस तरह मैं लिख रही हूँ, खरगोश और शेर। ये आपकी आज की बहुत ही आसान सी एक कविता है। अब देखिए, बोली नानी सुनो कहानी, बच्चों अब छोड़ो शैतानी। शैतानी किसे कहेंगे? शैतानी। और लिखेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ मेरा मकसद आपको ये बताना है कि ये लफ्ज आप, ये है शैतानी। शैतानी यानी शरारत आप सब करते हैं। अब ये किस तरह से लिखा जा रहा है? हमारा मकसद लिखना और पढ़ना दोनों सीखना है। और शीन की सही आवाज आप निकालेंगे तो पहला हर्फ क्या आया? शीन। दूसरा हर्फ क्या आया? ये। तीसरा हर्फ आया तोए। चौथा हर्फ आया अलिफ, फिर नून और फिर उसके बाद ये। इतने सारे अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। और हम जब इसको लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, शीन ये ज़बर शै, तोए अलिफ ज़बर त, शैता, नून ये ज़ेरनी, शैतानी। बोली नानी सुनो कहानी, बच्चों अब छोड़ो शैतानी, बहुत दिनों की कथा सुनाओ। कथा, कहानी। बहुत दिनों की कथा सुनाऊं, सच्चा सच्चा हाल बताऊं, सारी कथा प्रेम से सुनना, इसकी शिक्षा मन में गुनना,
यानी जो कहानी आपको सुनाई जा रही है उसको बहुत मोहब्बत से सुनना, और इसमें जो आपको सबक दिया गया है, जो शिक्षा दी गई है, उसको अपने मन में बांध लेना। एक बड़ा भारी था जंगल जहाँ सदा होता था मंगल, यानी एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ खुशियां ही खुशियां थी। पशु पक्षी थे गाना गाते। पशु पक्षी, पक्षी, पक्षी के लिए क्या लफ्ज आएगा? परिंदे। देखिए, पे और प्लस रे प्लस नून प्लस दाल और प्लस ये परिंदे, पक्षी यानी उड़ने वाले। पे और रे जोड़ेंगे, नून को इस तरह लाएंगे, फिर दाल बड़ी, परिंदे। पशु पक्षी थे गाना गाते, खाते पीते मौज उड़ाते, किंतु समय ने पलटा खाया। यानी एक खुशहाल जंगल था। खुशहाल लफ्ज, खुशहाल नहीं, खुशहाल। तो जो भी परिंदे थे वहाँ बहुत आराम से रहते थे, जानवर बहुत आराम से रहते थे, बहुत ही अच्छा माहौल था। लेकिन अचानक हालात बदले, दुख का बादल वन में छाया। जंगल में दुख फैल गया चारों तरफ। उसकी वजह क्या थी? एक शेर उस वन में आया, उसने हाहाकार मचाया। यानी एक शेर जो था वो उस जंगल में आ गया और उसने जंगल का सुकून खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। लगा सभी पशुओं को खाने, लगा जुल्म ढाने मनमाने। अब उसने क्या किया? आने के बाद तमाम जानवरों को खाना शुरू कर दिया। पशु, जानवर। अच्छा, जुल्म, देखिए जुल्म, आप इसका उच्चारण भी ठीक कीजिए और इसको लिखना भी सीख लीजिए। जोए से आएगा, जोए प्लस लाम प्लस मीम, जुल्म। जुल्म का तलफ्फुज आपका ठीक होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से जोए लाम मीम मुख्तसर होके साथ में आ गए। तो शेर अचानक से माहौल खराब करने के लिए आ गया और उसने जानवरों को खाना शुरू कर दिया। कुछ खाता, कुछ मार गिराता, कुछ पशुओं का खून बहाता। कुछ को मार के फेंक देता था और कुछ को उनका खून बहा के और खा जाता था, यानी उनको किसी भी तरह से मारा और खा लिया। मची उस समय भारी हलचल। अब अफरा तफरी मच गई। भय से लगा कांपने जंगल। भय, डर या खौफ। हम यहाँ खौफ लिखेंगे ताकि खे की आवाज आप लोग सीख सके। तो खे वाव जबर खौफ, फे साकिन खौफ। तो फिर क्या हुआ कि बहुत खौफ हर तरफ फैल गया। सारे जानवर जितने परिंदे थे सब डरने लगे। सबने मन में धीरज धारा, सबने एक उपाय विचारा। अब फिर क्या हुआ कि भाई वो जब सबको खाने लगा तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन फिर सब ने अपने दिल में धीरज यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने को कंट्रोल किया, तसल्ली दी, और फिर सबने एक विचार उसके सामने, यानी एक ख्याल या एक तजवीज उसके सामने पेश करने के लिए सबने सोची। कहा शेर के ढिग सब जावे। कहा कि सब शेर के पास जाएं, उसको अपना कष्ट सुनावें। कष्ट, तकलीफ। कहें एक पशु को नित खाओ। नित, रोजाना। उसने, अब देखिए, क्योंकि वो क्या करता था कि किसी को खाया, किसी को मार दिया, किसी का खून बहा दिया, यानी वो कत्ल ही कर दिया, उसको भी एक तरीके से मार ही दिया उसको भी, और इस तरह से वो रोजाना बहुत सारे जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा था और उसकी वजह से बहुत अफरा तफरी का माहौल था जंगल में। तो इस सब सूरत हाल को देखते हुए सारे जानवरों ने और परिंदों ने ये फैसला किया कि उससे ये कहें कि भाई हम एक उपाय बता रहे हैं, एक तरकीब बता रहे हैं कि तुम एक जानवर को रोज खाओ। कहें एक पशु को नित खाओ, मत यूं सबको मार गिराओ, यानी रोजाना इतनी तबाही मत करो। बात शेर ने इनकी मानी, छोड़ी सब करनी मनमानी। शेर उनकी बात मान गया और उसने कहा कि ठीक है। रोज एक पशु आया करता। अब देखिए पशु लफ्ज बार बार आ रहा है, इसलिए उसका उर्दू में लफ्ज है जानवर। ये देख लीजिए किस तरह लिखा जाएगा। जीम प्लस अलिफ प्लस नून प्लस वाव प्लस रे, जानवर। और देखिए लिखने में जीम को हम शॉर्ट करेंगे, जीम अलिफ, फिर अलिफ ले जाएंगे उसमें, जीम अलिफ जबर जा, नून वाव, नून साकिन जान, वाव रे जबर वर, जानवर।
तो उन्होंने कहा कि कहें एक पशु को नित खाओ, मत यूं सबको मार गिराओ। बात शेर ने इनकी मानी, छोड़ी सब करनी मनमानी। रोज एक पशु आया करता। अब देखिए कि ये हुआ कि एक एक जानवर करके शेर के मुंह का निवाला बनने लगा, उसका शिकार बनने लगा। जुमले बनाने, अब ध्यान रखिएगा, अभी लफ्ज लिखूंगी। रोज एक पशु आया करता, शेर उसी को खाया करता। लगा रोज होने बन खाली। खाली कैसे लिखेंगे, खाली या खाली? खाली तलफ्फुज ध्यान दीजिएगा। खे अलिफ ज़बर खा, लाम और ये ज़ेली, खाली। और देखिए इस तरह से अब ये लिखा मैंने ये लफ्ज, खे अलिफ ज़बर खा, लाम ये ज़ेली, खाली। अब इसका जुमला बताइए, इधर लिख लीजिए। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? खाली, मेरा गिलास खाली है। समझ में आया जी? मेरा गिलास खाली है। इसी तरह से अब क्या हुआ कि भाई जब सबको खाने लगा तो जंगल खाली होने लगा। रोज एक पशु आया करता, शेर उसी को खाया करता। लगा रोज होने बन खाली, मिटी सभी बन की खुशहाली। अब एक लफ्ज और आया, खुशहाली। खुशहाली तलफ्फुज, खुशहाली नहीं होता है कुछ भी, तो खुशहाली कैसे लिखा जाएगा? देखिए कितने सारे अल्फाबेट्स इसमें आए हैं। खे प्लस वाव प्लस शीन, खुश, फिर उसके बाद हे, फिर प्लस अलिफ, फिर लाम, फिर उसके बाद छोटी ये, खुशहाली। अब इसको देखिए मिला के कैसे लिखेंगे। खे वाव पिशकू, शीन को छोटा किया, हे को छोटा किया ऐसे, फिर ऊपर अलिफ ले गए, खुश हा, लाम ये ज़ेरली, खुशहाली। अब इसका आप जुमला बताएंगे मुझे। चलिए राजेश बताइए क्या जुमला बनेगा इसका, इस लफ्ज का। देखिए लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर खुशहाली, क्या जुमला बनेगा? खुशहाली। चलिए खुशहाल का बना दें, थोड़ा सा बदल दिया मैंने, खुशहाल लिख देती हूँ खुशहाली की जगह। बहुत आसान जुमला बन जाएगा, मुल्क से ही बन जाएगा। चलिए मैं ही लिख दूं, हिंदुस्तान बहुत खुशहाल है। यानी एक खुशहाल मुल्क है, बहुत सुकून से लोग यहाँ रहते हैं। अब देखिए, सूखी पेड़ों की हरियाली, मुरझाई फूलों की लाली। अब क्या हुआ कि जब शेर रोज 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 सबको खाने लगा तो मिट्टी बन की हरियाली, यानी जो कुछ खुशहाली थी, हरियाली थी, वो सब खत्म होने लगी। फिर से सुन लीजिएगा इसको। रोज एक पशु आया करता, शेर उसी को खाया करता। लगा रोज होने बन खाली, मिट्टी सब बन की खुशहाली। सूखी पेड़ों की हरियाली, मुरझाई फूलों की लाली। रहता था खरगोश सयाना, कल था उसे स्वयं ही जाना। अब क्या हुआ कि पूरा जंगल सुनसान होने लगा। सुनसान होने की वजह से हरियाली, शादाबी, जाहिर सी बात है जब लोग नहीं रहेंगे, जब जानवर और परिंदे नहीं रहेंगे तो जंगल में क्या होगा? पेड़ पौधे सब, पत्ते फूल सब मुरझाने लगे। अब बारी थी एक खरगोश की, लेकिन खरगोश बहुत चालाक था। अब जब उसकी बारी आई, यानी अब उसको शेर के पास आना था, सोच समझकर जुगत लगाई। अब उसने सोचा क्या करूं, जुगत लगाऊं, कैसे अपनी जान बचाऊं। उसने एक उपाय निकाला। उपाय, तरकीब। उसने एक तरकीब निकाली जिससे मरे शेर मतवाला। उसने एक उपाय निकाला जिससे मरे शेर मतवाला। कि शेर जो खा खा के सबको बड़ा मस्त हो रहा था, उसने एक ऐसा उपाय निकाला कि जिससे वो मर जाए शेर। उसकी बुद्धि अजब थी न्यारी। बुद्धि, अक्ल, अक्ल कहते हैं बुद्धि को, यानी उसकी बुद्धि बिल्कुल अलग थी, बहुत न्यारी थी, बहुत अनोखी थी। तो उसकी बुद्धि अजब थी न्यारी, कौन ना हो उस पर बलिहारी। बलिहारी
कुर्बान जाना, इसके लिए लफ्ज आएगा कुर्बान होना। यानी इतना अक्लमंद था वो कि उसकी अक्ल पर कुर्बान होने को जी चाहता था। अभी इसका जुमला बनेगा, जबकि सुबह था उसको जाना, हुआ न वह उस तरफ रवाना। अब उसे मालूम था कि कल उसकी बारी है, सुबह में शेर उसको खाएगा, लेकिन वो उधर नहीं गया। हुई दोपहर संध्या आई, दोपहर हो गई, शाम आ गई, संध्या शाम। अब शाम देख लीजिए कि कैसे लिखा जाएगा। शीन अलिफ जबर शाह और मीम, और उच्चारण आपका इसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। शीन अलिफ जबर शाह, मीम साकिन, शाम। तो हुई दोपहर संध्या आई, पश्चिम में जा लाली छाई, यानी जब सूरज डूबने लगा, गुरूब होने लगा, और शेर को मिला ना भोजन, शेर को खाना नहीं मिला। खींच रहा था वह मन ही मन, वो बहुत गुस्सा हो रहा था, खिसिया रहा था बहुत। जब खरगोश सामने आया, क्रोध शेर के तन न समाया। अब क्या हुआ कि जब बहुत देर हो गई, बहुत भूखा हो गया, तो फिर खरगोश उसके सामने आया। अब बहुत तेज गुस्सा था उसको। क्रोध शेर के तन न समाया, दांत पीसकर पूंछ उठाकर वह गरजा घनघोर शोर कर, बहुत तेज चिल्लाया उसके ऊपर। पूछा रे शैतान बता रे, हुई तुझे क्यों देर जता रे, क्यों नहीं आया तू टाइम से, मैं इतना भूखा हूं। तब खरगोश ने कहा सुनिए, इसमें दोष न मेरा गुनिए, दोष गलती, यानी मेरी कोई गलती नहीं, वो उसकी वजह बताएगा। गलती देखिए कैसे लिखा जाएगा, गैन लाम तोए और छोटी ही गलती। उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं वजह बता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं आया। सुबह चला घर से जिस क्षण में, मिला शेर तुम सा ही बन में, कि जिस वक्त मैं अपने घर से चला हूँ तो मुझे तुम्हारे जैसा एक शेर मिला। उसने मुझे राह में टोका और यहाँ आने से रोका, कहा कि उस शेर ने मुझे तुम तक नहीं आने दिया। मैंने उसको विनय सुनाई, कहा मुझे मत खाओ भाई, कहा कि मैंने उससे बहुत विनती की और उससे कहा कि मुझे मत खाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था। जब हो मेरा वापस आना, तब तुम मुझे खुशी से खाना। अब देखिए, अगर हम खुशी की जगह खुशी बोलेंगे तो खाने वाला खा बन जाएगा वो, तो इसलिए खुशी में खे की आवाज आपको निकालनी है। तो उसने कहा कि मैंने उस शेर से कहा कि भैया मुझे मत खाओ, जब मैं वापस आऊं तब मुझे खाना। शेर हुआ अंगारा ऐसे, बढ़े आग घी पीकर जैसे। अब जैसे कहते हैं ना कि बढ़े आग घी पाकर जैसे, यानी आग में अगर घी डालो तो बहुत तेज आग जलती है, इसी तरह से शेर को बहुत गुस्सा आया कि उसकी जगह कोई और जंगल में मौजूद है उसके ही जैसा। कहाँ है वह शेर बता वो कहाँ पर है। उस दुश्मन को अभी जता रे, दिखा वो कहाँ पर है, जल्दी उसे बता, मैं चलता हूं तेरे साथ में। तब खरगोश ने कहा, अब देखिए खरगोश मत बोलिएगा कभी, वरना तलफ्फुज या उच्चारण इसका गलत हो जाएगा। खरगोश। तब खरगोश ने कहा, आओ स्वामी उसको मजा चखाओ। अब ये इसको लेके वहां जाएगा और कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वो कौन है, आओ तुम उसको मजा चखाओ, यानी उसको सबक सिखाओ। चला शेर खरगोश चलावे, इतने ही में कुआं मिलावे। अब इसको वो एक कुएं के पास ले गया। शेर को खरगोश ये कहकर कि तुम्हारे जैसा एक शेर मौजूद है जिसने मुझे रोक रखा था, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे खाने के लिए आया हूँ। शेर जो है वो बहुत गुस्सा हो गया, उसने कहा बताओ कहाँ है वो। तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ में। तो बोला तब खरगोश सियाना, यही शेर था वह मस्ताना, और उसको ऐसी जगह ले गया कि जहाँ एक कुआं था। अब उसने कहा कहाँ है बताओ, तो उसने कहा कि यही तो था वो शेर जो तुम्हारे ही जैसा था, वो यही मौजूद था। शायद प्रभुवर तुमसे डरकर, कहा कि शायद ए मालिक तुमसे डरकर भागा छिपा कुएं के भीतर। अब इस मिसरे को, इस लाइन को गौर से सुनिएगा। वो उसे ऐसी जगह पे ले गया कि जहां एक कुआं था और कहने लगा कि शेर तो यहीं कहीं था, आप देखिए कहाँ है, और वो तो अभी यही था और शायद आपसे डर के वो भाग गया। अब शेर तो और ज्यादा, उसने कहा शायद प्रभुवर तुमसे डरकर भाग छिपा कुएं के भीतर,
आओ आओ देखो देखो। अब उसको शेर को उसने इतना ज्यादा जज्बाती तौर से दूसरे शेर के खिलाफ भड़का दिया कि शेर के दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। अब जो खरगोश कह रहा है, खरगोश क्योंकि तेज था, सियाना था, चालाक था, जो खरगोश कह रहा है वो उसके मुताबिक चल रहा है। अब उसने कहा कि आओ आओ आओ, बुला रहा है उसको कुएं के पास, आओ आओ देखो देखो, शेर कुएं में है, वह देखो कुआं है, और उससे कहता है कि देखो आओ, वो दूसरा शेर जो है वो कुएं के अंदर है। एक सवाल पूछूंगी मैं इसके बाद अभी। उसने, अच्छा शेर कुएं के ऊपर आया, शेर ये देखने के लिए भाई दूसरा शेर कहाँ है, कुएं के ऊपर आ गया। उसने देखी अपनी छाया, अब उसे अपनी ही छाया नजर आई पानी के अंदर, अपना ही साया उसको नजर आया। तो खरगोश ने शेर को इस हद तक जज्बाती बना दिया, इस हद तक अपने जाल में फंसा लिया कि शेर के दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शेर का दिमाग बिल्कुल जो है वो उसके खरगोश के मुताबिक चलने लगा, और उसने कहा कि आओ देखो, शेर जो है वो कुएं में मौजूद है। समझा यहीं छिपा है बैरी। अब देखिए फिर से गौर से सुनिएगा, फिर सवाल होगा वरना। आओ आओ देखो देखो, खरगोश कह रहा है उससे, शेर कुएं में है वह देखो, शेर कुएं के ऊपर आया, उसने देखी अपनी छाया, समझा यहीं छिपा है बैरी, उसने की ना जरा भी देरी। अब देखिए उसको ये लगा कि पानी के अंदर कुएं में जो है वो दूसरा शेर जो है वो उससे डरकर छुपा हुआ है, जबकि उसको दिखाई क्या दे रहा है, उसको अपना साया या अपना अक्स जो है वो पानी में दिखाई दे रहा है। वो खुद ही को देख रहा है लेकिन समझ ये रहा है कि ये दूसरा शेर है। समझा यहीं छिपा है बैरी, उसने की ना जरा भी देरी, कूदा वह दुश्मन के ऊपर, डूब गया जा जल के भीतर। अब वो कुएं में कूद गया ये समझ के कि वो दूसरे शेर को मार डालेगा, लेकिन क्या था, वहां तो कोई था ही नहीं, वहां वो खुद ही था। तो जब वो उसने कुएं में छलांग लगाई तो वो डूब गया शेर। हो खरगोश सुखी तब मन में। अब देखिए खरगोश की चालाकी, उसका सियानापन काम में आ गया, क्योंकि शेर फिर कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था। अब जब वो डूब गया तो खरगोश बड़ा खुश हो गया। हो खरगोश सुखी तब मन में, चला कूदता खुश हो मन में। अब वो दिल दिल में बड़ा खुश हो रहा है। उसने ये सब हाल सुनाया, कैसे अपना प्राण बचाया। उसने फिर सबको जाके, जितने भी जानवर और परिंदे बचे हुए थे उन सबको हालात बताए, अपनी सारी बातें सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी जान बचाई। अब देखिए जान बचाना, ये इसका जुमला बताइए। जान बचाई, क्या जुमला बनेगा इसका? अब देखिए इसका जुमला बड़ा आसान सा ये बनेगा कि अगर आप सबक से ही ले लीजिए, जरूरी नहीं कि कहीं और हम जाएं, हम सीधा सा जुमला बना देते हैं। खरगोश ने अपनी अक्ल के जरिए खुद की जान बचाई। हमें इस बस ये जो एक मुहावरा है इसका, या ये जो लफ्ज है इसका एक इस्तेमाल सीखना है। तो खरगोश ने अपनी अक्ल के जरिए खुद की जान बचाई, यानी अपनी जान बचाई। तो उसने फिर सबको बताया कि और भी जुमला आप कोई बना सकते हैं इसका। आप कह सकते हैं कि राजू ने सैलाब के वक्त अपने पड़ोसी की जान बचाई। राजू ने सैलाब के वक्त अपने पड़ोसी की जान बचाई। अच्छा, फिर जंगल में मंगल छाया, फिर चिड़ियों ने गाना गाया,
बच्चों पूरी हुई कहानी, कल फिर सुनना नई कहानी। अब देखिए ये जो कविता है, असल में हमारा मकसद तो इसके ज़रिए से यही है कि आपको हम बहुत सारे उर्दू के अल्फाज सिखा सकें, जिससे कि आपकी वोकेबलरी में या आपका जो अल्फाज का ख़जाना है, ये जो आपकी शब्द हैं बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आ सकें। और जब आपके पास बहुत सारे शब्द या अल्फाज या फिर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो आप अपनी बात कहने के लिए बहुत सुकून से कहीं भी किसी भी जगह पर जहाँ भी आप मौजूद होंगे अपनी बात को कह पाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जितने हिंदी शब्दों के मुतबादिल उर्दू में हम आपको बताते हैं, आप उन अल्फाज को न सिर्फ ये कि याद रखें, याद ही नहीं करना है, लिख लिख के देखना है बार बार। और देखिए, जब कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जो है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है। कोई भी काम जब तक हम उसको कहते हैं ना अगेन एंड अगेन बार बार उसको नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके उसको आप लिखें, उसको बार बार याद करें। क्योंकि कोई भी काम जब तक आप उसको मुस्तकिल अपने साथ नहीं रखेंगे, वो आपको पूरे तौर से नहीं आ सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि इन अल्फाज को जितने भी सिखाए जा रहे हैं, चाहे वो हर्फ को मिला के लिखना बताया जाए, चाहे वो आपको जुमले बताए जाएं, और चाहे आपको हम किसी कहानी के ज़रिए से कोई मैसेज दें या कविता के ज़रिए से, तो आपको करना ये है कि उस चीज़ को आप गौर से सुनिए, अपना उच्चारण भी दुरुस्त करिए, उसको हो सके तो आप मिरर के सामने खड़े होकर बार बार बोलिए, कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि क्या आप वाकई जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं। अगर आप इस काम के लिए, अपने इस शौक़ के लिए या उर्दू ज़बान को सीखने के लिए आधा घंटा भी अपना रोज़ देंगे, तो यकीनन आप इस ज़बान को न सिर्फ ये कि सीख जाएंगे बल्कि दूसरों को भी सिखा सकेंगे। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं तो क्लास में तो जब हम पढ़ते हैं वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने में हमें ये भी फ़ायदा होता है कि वो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद होती हैं, और उन रिकॉर्डिंग से हम बार बार इस्तिफ़ादा कर सकते हैं या उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको बार बार सुन भी सकते हैं, उनको बार बार समझ भी सकते हैं। तो उसका नतीजा ये होगा कि जब हम इन चीज़ों को बार बार समझेंगे तो हमें वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज इतनी आसान कविता के ज़रिए से आपको जो मैंने अल्फाज सिखाए हैं उनको आप बार बार पढ़िए, याद करिए। क्योंकि देखिए आज बहुत आसान था, ये मैंने इतना कुछ इसीलिए कि कभी कभी चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन कभी इतनी आसान भी हों कि आप उन्हें बहुत आराम से याद कर लें। तो ज़रूरत यही है कि आप इन सब चीज़ों को बार बार याद करिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। क्योंकि पंजाब से एक स्टूडेंट ने न सिर्फ ये कि कुछ अल्फाज को याद भी किया, बल्कि उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी वो अल्फाज भेजे। तो मुझे खुशी इसीलिए हुई कि जो बात मैंने कही वो आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर यही उम्मीद है कि जब आप इस तरह से सीखते रहेंगे और जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं या जो कुछ बताया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं बार बार दोहराते रहेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद में या हम लोग अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे और आप उर्दू ज़बान सीख जाएंगे। तो इसी तरह से हम सब के साथ जुड़े रहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।